नगर के भादी खास मोहल्ला स्थित अल फादिल ट्रस्ट व हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के तत्वाधान में रौजा इमाम रजा आग के निर्माण की बुनियादी रखी। सोसाइटी की संस्थापक सैयदा शबनम रिजवी के नेतृत्व में शिया धर्म गुरुओं ने दुआओं के साथ निर्माण कार्य की शुरुआती कराई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान संस्था के संस्थापक अध्यक्ष सैयद शबनम रिजवी ने बताया, ऐसे धार्मिक काम करने से मुझे सुकून महसूस होता है और हमारे जीवन में एक बार एक भयंकर बीमारी ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से इसी चमत्कार द्वारा हमेशा के लिए खत्म हुई और आज मैं लोगों के बीच मौजूद हूं और जब तक ऊपर वाले ने जिंदगी दी है ऐसे ही कौम के लोगों की सेवा करती रहूंगी। मौलाना महफूजुल हसन खान, मौलाना मासूम रजा सैफी, मौलाना आरजू आबादी, मौलाना कमर अब्बास रिजवी, मौलाना शौकत रिजवी आदि धर्म गुरुओं ने धार्मिक रिवाजों के साथ रौजा निर्माण कार्य को शुरू कराया। शबनम रिजवी ने कहा कि काफी वक्त से इमाम रजा के रौजे का काम होना था और जिसके लिए तय वक्त पर पूरी लगन से काम शुरू हो चुका है। समुदाय के लोगों को इससे फायदा मिलेगा। इस मौके पर दरख्वा रिजवी, सैयद मोहम्मद मजीद हसन, अब्बास खान, जफर अब्बास, शेरू, दानिश असलम, रोशन मुलाई आदि मौजूद रहे। देखिए आसिफ हुसैन आब्दी की ये रिपोर्ट। हाँ मैडम, बताइए, आप अपना परिचय बताइए आप। जी, मेरा नाम सैयद शबनम रिजवी है, हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के फाउंडर एंड चेयरपर्सन, अल फादिल ट्रस्ट के फाउंडर। जी, अभी हमको सूचना मिली है कि आपके यहाँ कोई धार्मिक संस्थान का आप निर्माण करवा रही हैं, उसके बारे में कोई थोड़ा परिचय बताइए। जी, हेल्पिंग हैंड सोसाइटी हमेशा दुनियावी काम करती रहती है और दीनी काम भी करती है, पर ये हमारी पुश्तैनी कब्रिस्तान थी जिसमें हमने पुश्तैनी कब्रिस्तान में कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाया है और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की संगे बुनियाद रखी गई है और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा हम तामीर करवा रहे हैं, हमारी हेल्पिंग हैंड सोसाइटी एंड अल फादिल ट्रस्ट। जी, तो इससे आम जनमानस का कोई फ़ायदा है? बिल्कुल, बेशक आम जनता का उसमें फ़ायदा है। लोग ज़ायरीन आएंगे और हमारे मरहूमीन को सूरह फातिहा मिलेगा और लोगों का फ़ायदा होगा। जैसे कि एक ज़िंदा मिसाल हम आपके सामने मौजूद हैं कि हम एक ब्लड कैंसर के मरीज़ थे और इस बीमारी से लड़ते हुए हमने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बशारत हमें हुई थी और हमने ख्वाब में देखा हमारे यहाँ 17 सफ़र को इमाम रज़ा का ताबूत बरामद होता है, जुलूस होता है, हमें शिफा मिली। तो इस तरह से काफ़ी लोगों को वहाँ से शिफा मिलेगी। अच्छा, इस आपके जो निर्माणाधीन अभी चल रहा है उसमें किसी वर्ग विशेष का या किसी का कोई आना प्रतिबंधित तो नहीं है? जी नहीं, वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, उसमें इस तरह की कोई बातें नहीं है और हम सबकी सहमति से और उसमें हो रहा है। वो बहुत वहाँ पे गंदगी थी, काफ़ी दिन से वो कब्रिस्तान खुली हुई थी, बारिश के पानियों में भी बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी, तो हमने सोचा कि उसको बाउंड्री करवा के और हम इस तरीके से दुनियावी तो बहुत सारी काम होती रहती है, एनजीओ करती है, पर हमने कहा कि ये दीनी कामें भी हो जाना चाहिए। तो ये धार्मिक किसी तरीके से और कहीं से डोनेशन या और कुछ नहीं, आप व्यक्तिगत बनवा रही हैं? जी, अभी तक तो हमने, हमारे हस्बैंड हैं सैयद मोहम्मद शाहिद साहब और उनकी बिटिया दरख्शा रिजवी है, उन्होंने डोनेट किया और हमारे एक जेठ हैं, उन्होंने बालू और सीमेंट डोनेट किया था। तो अब इस तरह से तो हर चीज़ पूरी नहीं होगी जब तक कि हम जनता आवाम की अगर उसमें ज़रूरत हमें है। हम चाहेंगे कि आवाम उसमें मेरा सपोर्ट करे और जनता सपोर्ट करे, जिससे हमारा जल्द से जल्द ये रोज़े का हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाए और हम ये चाहते हैं कि जनता उसमें सपोर्ट करे क्योंकि ये हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के बैनर तले है। तो हेल्पिंग हैंड सोसाइटी ये और अभी तक कहीं से हमें डोनेट